मैं किरण पाल आज आप सबको संस्कृत विषय पढ़ाऊंगी, जिसके अंतर्गत मैं आप सबसे कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ, जिसका उत्तर आप सभी को देना है। तो बच्चों बताइए, महाभारत का युद्ध किनके मध्य हुआ था? आप बताइए। मैम, कौरवों और पांडवों के मध्य। हाँ, पांडव पक्ष में धनुर्धर कौन था? मैम, अर्जुन। अच्छा, अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था? अभिमन्यु। बहुत अच्छा। बच्चों, आप अभिमन्यु के बारे में और क्या क्या जानते हैं? नहीं पता मैम। कोई बात नहीं बच्चों, आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत वीर अभिमन्यु नामक प्रकरण पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का प्रकरण है वीरो अभिमन्यु। बच्चों, आप सब अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए और उसमें वीरो अभिमन्यु नामक पाठ खोल लीजिए। महाभारतस्य युद्धम अष्टादश दिनानि यावत् प्राचलत्। आदौ कौरवपक्षे पितामहः भीष्मः सेनापतिः अभवत्। 10 दिनानि स युद्धम् अकरोत्। ततः एकादशे दिवसे द्रोणाचार्यः सेनापतिः अभवत्। स 5 दिनानि सेनापतिः आसीत्। 15 दिवसे सः वीरगतिं प्राप्तवान्। तदनन्तरं कर्णः दिनद्वयपर्यन्तं सेनापतिः अभवत्। तस्मिन् वीरगतिं प्राप्ते अर्धं दिनं मातुलः शल्य युद्धं कृतवान्। शेषे दिवसार्धे भीमदुर्योधनयोः गदायुद्धम् अभवत्। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य त्रयोदशे दिने यदा द्रोणाचार्यः कौरवपक्षस्य सेनापतिः आसीत्, तदा दुर्योधनः स्वविजयाय द्रोणाचार्यम् अतितरां प्रार्थितवान्। द्रोणाचार्यः अकथयत्, यदि अर्जुनः युद्धे कदाचित् सन्निहितः न भवेत्, तदा नूनं तौ जयो भवेत्। इति श्रुत्वा दुर्योधनपक्षीयः शशप्तक नामकः वीरवरः अर्जुनं युद्धाय आहूय अन्यत्र दूरं नीतवन्तः। अयमेव अवसरः इति मत्वा द्रोणाचार्यः चक्रव्यूहं रचितवान्, यस्य भेदनं पाण्डव पक्षे कोऽपि अर्जुनादन्यः न अजानत्। महाराज युधिष्ठिरः अत्यन्तम् उद्विग्नो अभवत्। तदानीम् अर्जुनपुत्रः अभिमन्यु युद्धक्षेत्रं प्रति प्रस्थितः, यतः सः चक्रव्यूहभेदनम् अजानत्। किन्तु चक्रव्यूहद्वारे स्वपितृश्वशुपतिः सिन्धुराजो जयद्रथः युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, नकुलान् अवरुद्धवान्। अभिमन्युः एकाकी चक्रव्यूह मध्ये प्रविश्य अतीव पराक्रमेण युद्धं कृत्वा बहून् वीरान् हतवान्। हाधिक् हाधिक् अन्ते द्रोणः, कृपः, कर्णः, अश्वत्थामा, बृहद्बलः, कृतवर्मा, जयद्रथश्च सप्तयोद्धारः सम्मिल्य अभिमन्युं निःशस्त्रं कृत्वा एकाकिनं तं हतवन्तः। अभिमन्युः वीरगतिं लब्ध्वा अमरो अभवत्। बच्चों, अब मैं आप सबको इसका हिंदी अनुवाद बताने जा रही हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा। महाभारतस्य युद्धम, महाभारत का युद्ध
अष्टादश दिनानि यावत् प्राचलत, 18 दिनों तक चला। आदौ कौरव पक्षे पितामह भीष्म, आरंभ में कौरव पक्ष से पितामह भीष्म सेनापति अभूत, सेनापति हुए। 10 दिनानि सह युद्धम अकरोत्, 10 दिनों तक उन्होंने युद्ध किया। ततः तब एकादशे दिवसे 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति अभूत, द्रोणाचार्य सेनापति हुए। स 5 दिनानि, वे 5 दिनों तक सेनापति आसीत, सेनापति रहे। पंचदशे दिवसे 15वें दिन सह वीर गतिम प्राप्तवान, वे वीर गति को प्राप्त हुए। तदनंतरम, इसके बाद कर्ण दिनद्वय पर्यंतम, कर्ण 2 दिनों तक सेनापति अभूत, सेनापति हुए। तस्मिन वीर गतिम प्राप्ते, उनकी वीर गति को प्राप्त करने के अर्धम दिनम, आधे दिन में मातुलः शल्यः युद्धम कृतवान, मामा शल्य ने युद्ध किया। शेषे दिवसार्धे, शेष आधे दिन में भीम दुर्योधनियों गदा युद्धम अभूत, भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य, इस ऐतिहासिक महायुद्ध के त्रयोदशे दिने, 13वें दिन, यदा द्रोणाचार्य, जब द्रोणाचार्य कौरव पक्षस्य सेनापति आसीत्, कौरव पक्ष के सेनापति थे। तदा, तब दुर्योधनः स्वविजयाय द्रोणाचार्यम् अतितरं प्रार्थितवान्, तब दुर्योधन अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य से बहुत प्रार्थना की। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुनः युद्धे कदाचित् सन्निहितः न भवेत्, यदि अर्जुन युद्ध में किसी कारण से शामिल ना हो, तदा नूनम तव जयो भवेत्, तब निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर दुर्योधन पक्षीय, दुर्योधन के पक्ष के संशप्तक नामक वीरवरः, संशप्तक नामक ने वीरवर अर्जुनः युद्धाय आहूय अन्यत्र दूरम नीतवन्तः, वीरवर अर्जुन को युद्ध के लिए कहीं दूर ले गया। अयमेव अवसरः, यही अवसर है। इति मत्वा, ऐसा मानकर द्रोणाचार्य चक्रव्यूहम रचितवान, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा। यस्य भेदनम पांडव पक्षे कोऽपि अर्जुनादन्य न अजानत, जिसको भेदना पांडव पक्ष में अर्जुन के अलावा कोई और नहीं जानता था। महाराजो युधिष्ठिरः अत्यंतम उद्विग्नो अभवत्, महाराज युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। तदानीं अर्जुन पुत्र, तभी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र प्रति प्रस्थिता, युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुए। यतः स चक्रव्यूह भेदनम विधिम अजानत, वह चक्रव्यूह भेदन की विधि जानते थे, किंतु चक्रव्यूह द्वारे, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर स्वपितृ स्वसुपति, पिता के बहन का पति, यानी कि फूफा, पिता के बहन के पति सिंधुराजो जयद्रथ, सिंधुराज जयद्रथ ने युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, नकुलान और ऊर्ध्वान, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को रोक लिया। अभिमन्यु एकाकी, अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह मध्य प्रवेश, चक्रव्यूह के मध्य में प्रवेश करके अतीव पराक्रमेण, अद्वितीय पराक्रम से युद्धम कृत्वा, युद्ध करके बहून वीरान हतवान, बहुत से वीरों का वध किया। हाधिक, हाधिक धिक्कार है,
अन्ते अंत में द्रोणः द्रोणाचार्य कृपः कर्णः अश्वत्थामा बृहद्बलः कृतवर्मा जयद्रथश्च। अंत में द्रोणाचार्य कृपा कर्ण अश्वत्थामा बृहद्बल कृतवर्मा और जयद्रथ सप्त योद्धारः सम्मिल्य 7 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु निःशस्त्रम कृत्वा, अभिमन्यु को निःशस्त्रम कृत्वा मतलब शस्त्र विहीन करके, निःशस्त्र करके, एकाकिनम तम हतवंता, अभिमन्यु को शस्त्र विहीन करके मार दिया। अभिमन्यु वीर गतिम लब्ध्वा अमरो अभवत, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त कर अमर हो गया। बच्चों आप सबको समझ में आ गया? यस मैम। चलिए अगर कुछ समस्या हो तो बताइए। नो मैम। अच्छा ठीक है, मैं आप सबसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ जिसके उत्तर आप सबको देने हैं। बताइए, महाभारतस्य युद्ध कति दिनानि यावत् प्राचलत्? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? मैम 8-10 दिनानि। 8-10 दिनानि। हाँ, आगे बताइए। कौरव पक्षे प्रथम कः सेनापति आसीत्? मैम भीष्म पितामह। हाँ। द्रोणाचार्य कति दिनानि सेनापति आसीत्? मैम 5 दिनानि। बहुत अच्छा। एकादशे दिवसे कः सेनापति अभवत्? 11वें दिन कौन सेनापति हुआ? मैम द्रोणाचार्य। हाँ। अब बच्चों मैं आप सबको कुछ इसके शब्दार्थ श्याम पट पर करवा रही हूँ, जिसको आप सब अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ऐसे आप सब अपनी कॉपी में बना लीजिए। पहला शब्द है बच्चों अष्टादश। अष्टादश। दूसरा है बच्चों पंचदशे। पंचदशे 15वें। पंचदश 15, पंचदशे 15वें। मातुलः। प्रार्थितवान।
प्रार्थितवान, प्रार्थना की। नीतवन्तः, नीतवन्तः मतलब ले गया। मत्वा, मत्वा मान कर, जानत, जानत, अजानत, जानता था। बच्चों, ये सब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। एक बार मैं इसको आपको पढ़ा देती हूँ। अष्टादश, 18, पंचदशे 15वें, पंचदश 15 होता है, पंचदशे 15वें, मातुलः मामा, प्रार्थितवान प्रार्थना की, नीतवन्तः ले गया, मत्वा, मत्वा मतलब मान कर, अजानत, अजानत जानता था। ये सब आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और आप अपना गृह कार्य नोट कर लीजिए। आप सब आज मैंने जो पाठ पढ़ाया है इसका सारांश कल अपनी कॉपी में लिख कर लाएंगे और ये शब्दार्थ याद करके आएंगे।